Hello students, today we are going to start the chemical properties of alcohol. In previous class we had also discussed the chemical properties of alcohol. That is the electrophilic reaction. ठीक है, in previous class we had discussed the electrophilic reaction, second part. Now we are going to discuss the third part involving in the chemical properties of alcohol, that is reaction involving both alkyl and hydroxyl group. ठीक है, first part में आपने क्या पढ़ा था, that is nucleophile. second part में इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कैसे, सपोज आपके पास अल्कोहल है, दिस वन ROH. ठीक है, ROH. नेक्स्ट थर्ड पार्ट आप क्या यूज कर रहे हो, अल्काइल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, ROH. अब कैसे देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल में फर्स्ट पार्ट में आपने क्या डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफाइल कैसे बनता था. बेसिकली ऑक्सीजन क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और ये क्या बन रहा था एज एन न्यूक्लियोफाइल. क्लियर. इलेक्ट्रोफाइल में हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा था, दिस वन. अब थर्ड पार्ट हम कौन सा कर रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सियल ग्रुप. मतलब ये हाइड्रोक्सियल ग्रुप है और ये क्या है, अल्काइल ग्रुप. जैसे मैंने ये CH3 ले लिया, अल्काइल ग्रुप. ठीक है, एंड OH. इस अल्काइल ग्रुप का कुछ ना कुछ हाइड्रोजन और इस हाइड्रोक्सियल ग्रुप का ये OH. तो यहाँ से कुछ ना कुछ बॉन्ड ब्रेक होगा, वो हमने यहाँ पर रिएक्शंस पढ़नी है कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो इस कैटेगरी में आती है. क्लियर है इतनी बात. तो देखिए फर्स्ट आपके पास आती है दैट इज एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर. एसिडिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और किसका रिमूवल ऑफ वाटर करना है, अल्कोहल मॉलिक्यूल से करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए आपने क्या लिया, अल्कोहल दैट इज ROH. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ, CH3 CH2OH. सपोज मैंने R क्या ले लिया यहाँ पर, एथाइल ग्रुप. ठीक है, इसको मैंने क्या करा, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाया तो आपको पता है इसी रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बेसिकली CH3 ऐसे लिख सकती हूँ इसको ओपन करके, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट OH. अब आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, दिस वन इज अल्फा एंड नेक्स्ट वन इज बीटा. रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सियल ग्रुप. तो मतलब ये तो हाइड्रोक्सियल ग्रुप है और ये वाला क्या है आपके पास, दिस वन इज अल्काइल ग्रुप. तो यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, चाहे वो स्मॉल ही मॉलिक्यूल हो, क्या होगा, रिमूव होगा. तो यहाँ से मैंने रिमूव क्या कराना है, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. OH मैंने अल्फा से रिमूव करा दिया और बीटा से मैंने सपोज एक हाइड्रोजन रिमूव करा दिया. तो क्या बना आपके पास यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 दैट इज CH2. इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या लग गया, CH2 और बाहर क्या निकल गया, H2. तो दिस वन इज एल्कीन मतलब इथीन. क्लियर इतनी बात, क्लियर है. तो दैट इज द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सियल ग्रुप इज इन्वॉल्व. क्लियर है बेटा. अब इसका अगर मुझे मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म देखिए कैसे पढ़ेंगे हम इसका मैकेनिज्म. देखिए यहाँ पर क्या आपके पास CH3 CH2OH. क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. एसिड मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4. तो ये कौन सा एसिड होगा, क्या देता है एसिड, H पॉजिटिव आयंस. तो अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, बेसिकली लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि सपोज अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व करना है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस देन दिस अल्काइल ग्रुप, सो इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. अब ये एसिड का हाइड्रोजन है, ये किसको अटैक करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा. तो कैसे करेगा, देखिए CH3 CH2 नेक्स्ट O, यहाँ पर क्या आ गया H और यहाँ पर क्या आ गया H. दिस वन इज द पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. नेक्स्ट में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये जब अटैक करा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया. तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हुआ तो क्या है आपके पास, CH3 CH2 प्लस और यहाँ से क्या रिमूव हो गया, दैट इज H2. ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, दैट इज द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने ये क्या ले लिया, एक प्रोटॉन ले लिया. ठीक है, H पॉजिटिव मतलब दैट इज एक्ट एज एन प्रोटॉन. ठीक है,
दैट इज द फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब आपने क्या करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इन्वॉल्व हो गया, अब आपको कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व करना है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप। तो ये कार्बोकैटायन लो, दिस वन इज द कार्बोकैटायन CH3CH2, दिस वन इज द कार्बोकैटायन। अब इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 and 3। क्लियर। अब आपको क्या करना है, बेसिकली कौन सा अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व करना है। तो अल्काइल ग्रुप जब इन्वॉल्व करोगे तो यहाँ से ये क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन रिमूव होगा। इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या आएगी, वैलेंसी कंप्लीट होएगी। ये हाइड्रोजन कब रिमूव होगा बेटा, ये हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, तो इट विल अक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल अक्वायर द नेगेटिव चार्ज। तो प्लस और माइनस तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बचा आपके पास CH2, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या बन गया CH2। तो दिस वन इज अ अल्कीन, वही प्रोडक्ट बन गया जो हमने बनाना था। ठीक है, तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द अल्कोहल। क्लियर, कैसे करना है कर लोगे, नोट डाउन करो फटाफट। अच्छा मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए इसी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि इसकी फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज अ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग टर्शरी जल्दी रिएक्ट करेगा कि प्राइमरी करेगा कि सेकेंडरी करेगा, कौन सा मतलब एल्कीन जल्दी बना देगा, टर्शरी, सेकेंडरी की प्राइमरी। और वैसे मैंने बता भी रखा है, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, टर्शरी अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर जाते हैं, दे विल ऑलवेज फॉर्म द अल्कीन। और यहाँ से बेटा आपको क्या पता चल रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है, टर्शरी इज मोर स्टेबल एज कंपैरेटिवली टू सेकेंडरी एज कंपैरेटिवली टू प्राइमरी। आ रही है बस समझ। तो टर्शरी अगर आप अल्कोहल लेते हो इट विल अंडरगो द अल्कीन मोर इजीली एज कंपैरेटिवली टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये ऑर्डर आपने ध्यान रखना है। क्लियर है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट चलें फिर। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, समझ लो पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो वो ये 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप इनका यूज़ करके क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फर्स्ट है एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, नेक्स्ट है कॉलिन्स रिएजेंट दैट इज द क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। नेक्स्ट है PCC दैट इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड नेक्स्ट है PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्लियर, तो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ एसिडिफाइड K2Cr2O7 और सब क्या है, माइल्ड है। क्लियर इतनी बात। अब देखिए इस रिएक्शन को कैसे करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेसिकली आप पढ़ के आए हो कि प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल अगर है उसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है, अल्डिहाइड, यही बनता है ना। प्राइमरी अगर अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है, अल्डिहाइड। ठीक है, सेकेंडरी अगर अल्कोहल आ जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है, कीटोन। यही पढ़ा है आपने। लेकिन अब क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ा हो कि अगर आप अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या बन जाता है, एसिड, दैट इज एसिड। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब अगर आपके पास ये है, दिस वन इज द अल्कोहल और यहाँ पर ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इन रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल ले लेती हूँ दैट इज CH3CH2OH, इस CH3 को ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 and 3। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इससे क्या बना रहा है, दैट इज अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड कैसे बनेगा, अल्डिहाइड का मतलब क्या है, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो अल्डिहाइड बनाना है। और आपको पता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो रही है। कौन सी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिनका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे रिमूव होगा, ये चीज़ अब आपको देखनी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये वाला हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप से ये वाला हाइड्रोजन, जरूरी नहीं है ये वाला भी कर सकते हो या ये वाला भी कर सकते हो। H2 रिमूव हो गया, क्या बचा आपके पास, CH2
CH2O, दिस वन CH2O, बट इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो किसी तरीके से। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3 CHO, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, कार्बन कितने हो गए 2 और 1 क्या हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, दैट इज CH3 CHO, दिस वन इज अ अल्डिहाइड। क्लियर। बट क्या होता है व्हेन यू आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हियर द रिएक्शन विल नेवर स्टॉप्स, यहाँ पर रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती, ये रिएक्शन आगे स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, इसकी क्या हो जाती है, दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एसिड। ये क्या बना देता है, एसिड। क्लियर। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज क्या होता है कि अगर आपको ये रिएक्शन अल्डिहाइड तक स्टॉप करनी है, इफ़ यू वांट टू स्टॉप दिस रिएक्शन टिल अल्डिहाइड, देन व्हाट विल यू डू, तब क्या करोगे आप, यू हैव टू यूज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज आई विल टेक द सिमिलर एग्जाम्पल, दैट इज CH3 CH2OH, इसमें मैंने क्या डाल दिया, CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन कहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, अल्डिहाइड पे। ये रिएक्शन कहाँ स्टॉप हो जाएगी, अल्डिहाइड पे। आ रही बात समझ, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे हमने किसका करा था अभी बेसिकली, दैट इज प्राइमरी, क्या किया था, अल्कोहल लिया था, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का अभी हमने क्या करा था, ऑक्सीडेशन किया था। ऐसे में सेकेंडरी अल्कोहल ले सकती हूँ, CH3 CHOH, दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अगर आप इसके अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो आपको पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, दैट इज कीटोन। यहाँ से H2 का रिमूवल करा दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज कीटोन। 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए तो क्या बन जाएगा, कीटोन। बट इफ यू आर यूजिंग इन द ड्रेस्टिक कंडीशन, मतलब if you are not using this but you are using the K2Cr2O7, that is used in drastic condition, ठीक है, instead of this chromium trioxide, तो आपके पास मैं क्या कहती हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखिए आपने सपोज क्या डाल दिया, K2Cr2O7, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, बताइए, CH3 कीटोन। बट दिस रिएक्शन विल नेवर स्टॉप हियर, देन इट विल अगेन अंडरगो द ऑक्सीडेशन और यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिड, दैट इज CH3COH प्लस CO2 एंड H2O क्या निकल जाएगा बाहर। यू हैव टू रिमेंबर हेयर डैट कि इफ़ यू आर यूजिंग द 3 कार्बन हेयर देन द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑफ 2 कार्बन। क्लियर। तो डैट इज नोन एज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन मतलब अगर 3 कार्बन से 2 कार्बन पे आपको अल्कोहल से एसिड में लेकर जाना है तो आप इस रिएक्शन का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर। क्लियर है, आ रही बस समझ, कर लोगे, करो नोट डाउन फटाफट। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आर टेकिंग द टर्शरी अल्कोहल, दिस वन इज अ टर्शरी अल्कोहल, इफ़ यू आर यूजिंग द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन व्हाट विल बी द फॉर्म्ड। आपको मैंने बताया था कि बेसिकली यहाँ पर कार्बोकेटायन जो फॉर्मेशन होती है, तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन में क्या होता है, एल्कीन बनता है, और टर्शरी इज मोर स्टेबल एज कंपैरेटिवली टू सेकेंडरी एज कंपैरेटिवली टू प्राइमरी। तो यहाँ पर टर्शरी जितने भी अल्कोहल होंगे वे कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, दे विल अंडरगो द एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अभी आप पीछे मैकेनिज्म पढ़ के आए हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेसिकली, अगर मैं एक एल्काइल ग्रुप इसका हाइड्रोजन और इसका क्या ले लेती हूँ, बेसिकली यहाँ से क्या कर देती हूँ, रिमूव, बेसिकली H, तो बेसिकली ये ऑक्सीजन क्या है, बच जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये पूरा कंप्लीट रिमूव करना पड़ेगा OH और यहाँ से H, तो क्या बनेगा आपके पास CH3C। यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्या बन गया, यहाँ से डबल बॉन्ड CH2 और नीचे क्या आ गया, CH3, यही आएगा। क्लियर है। तो दिस वन इज अ अल्कीन, ऐसे है ना, ये CH3, अगर मैं इसको लूँ C, यहाँ पर ऊपर क्या लगा दूँ CH3 और यहाँ पर क्या लगा दूँ, डबल बॉन्ड CH2, ये चीज़ बनी। नाम क्या दोगे इसको, 1 2 एंड 3 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर।
बट अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये रिएक्शन मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंडर नहीं करी, किसके अंदर कर दी, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब मैं इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंडर करूंगी, किसको, टर्शियरी अल्कोहल को, ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टर्शियरी अल्कोहल आपको क्या देते हैं, कीटोन। क्लियर, वो कैसे देंगे, देखिए क्या बनेगा, यहाँ से CH3, दिस वन CH3 डबल बॉन्ड O। यहाँ पर कितने कार्बन थे टोटल, 1 2 3 और 1 4 से कितने कार्बन मिले आपको, 3, तो दैट इज ऑल्सो स्टेप डाउन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, CH3 CO CH3 कीटोन, और बाहर क्या निकाल दोगे, CO2 प्लस H2। ठीक है, मतलब कन्वर्जन्स में हेल्पफुल करेगी कि अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल से कीटोन बनाना है तो यू विल यूज द दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट इसी में इन्वॉल्व है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक्शन ऑफ हॉट कॉपर। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूँ CH3 CH2OH, इसको मैंने किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, कॉपर, एंड टेम्परेचर इज 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, आपने पहले रिएक्शन कर रखी है बेटा ये। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH3 CH2OH, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अल्काइल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या होगा यहाँ से, बेसिकली बताइए आपको, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करनी है, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H2, ओनली H2, तो यहाँ से एक H रिमूव करा दो, यहाँ से एक H रिमूव करा दो, क्या बन जाएगा, बेसिकली CH3CHO, दिस वन इज द अल्डिहाइड, और रिमूव क्या हो गया, H2। तो प्राइमरी अल्कोहल ने क्या दे दिया आपको, अल्डिहाइड। क्लियर बेटा, वैसे भी ध्यान रखना प्राइमरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन कराते हो, दिस वन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, वो वहाँ पर क्या बनेगा, अल्डिहाइड। बस आपको क्या चेंज कर दिया, ये रिएजेंट चेंज कर दिया, तो यू मस्ट रिमेंबर विच रिएजेंट यू आर यूजिंग हेयर। ठीक है ना, सो इट विल बी हेल्पफुल इन द कन्वर्जन्स। इफ यू आर टेकिंग द सेकेंडरी अल्कोहल लाइक दिस, अगर आपने ये सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बनेगा, यू नो वेरी वेल, दैट इज क्या बनेगा, कीटोन CO CH3, यही बनेगा, दिस वन इज, ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, CO CH3 CO CH3, दिस वन इज अ कीटोन, बाहर क्या निकल गया, दैट इज H2। क्लियर, नेक्स्ट अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, अब दैट इज अ टर्शियरी अल्कोहल। अब ये तो बता देना, टर्शियरी अल्कोहल को कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करते हो, रिएक्ट कराते हो, तो क्या बनेगा, दिस वन इज अ अल्कीन, तो बना दो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, बाहर क्या निकल गया, दिस वन इज अ H2। तो टर्शियरी अल्कोहल आपको क्या देंगे, अल्कीन, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, एंड प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन खत्म होती हैं। बेसिकली हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल बेटा। इन मीन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।